भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की अधिकतर आबादी गांवों में रहती है और अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर करती है। किसान को अन्नदाता कहा जाता है क्योंकि वो धरती से अनाज उगाकर पूरे समाज का पेट भरता है। किसान का जीवन त्याग, मेहनत और संघर्ष का प्रतीक है। ऐसी ही एक कहानी है रामेश्वर नामक किसान की, जो एक छोटे से गांव में रहता था। रामेश्वर का जीवन बहुत साधारण था। उसके पास गांव के बाहर लगभग 5 बीघा जमीन थी। ये जमीन उसके दादाजी से विरासत में मिली थी। जमीन उपजाऊ थी, लेकिन सिंचाई की व्यवस्था पूरी तरह से बारिश पर निर्भर थी। अगर समय पर बारिश हो जाती तो फसल लहलहा उठती, लेकिन बारिश कम होने पर सारी मेहनत व्यर्थ चली जाती। उसके परिवार में बूढ़े माता-पिता, पत्नी और 3 छोटे-छोटे बच्चे थे। इतनी जिम्मेदारियों के बीच खेती करना ही उसके लिए आजीविका का मुख्य साधन था। कई बार उसने शहर जाकर मजदूरी करने का सोचा, लेकिन माता-पिता और बच्चों को छोड़कर जाना उसे उचित नहीं लगा। साल 2017 में गांव में भयंकर सूखा पड़ा। चारों ओर खेत बंजर हो गए। रामेश्वर के पास बीज और खाद खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। उसने गांव के सहकारी बैंक से कर्ज लिया और अपनी जमीन पर गेहूं बोया, लेकिन बारिश की कमी से फसल आधी ही बची। जितना अनाज निकला उससे परिवार का पेट भरना भी मुश्किल हो गया। ऊपर से कर्ज का बोझ अलग। उसके सामने दोहरी चुनौती थी, एक ओर परिवार को भूख से बचाना और दूसरी ओर बैंक का कर्ज चुकाना। इस कठिनाई के समय भी रामेश्वर ने हार नहीं मानी। उसने गांव के बुजुर्ग किसानों से नई तकनीकें सीखनी शुरू की। ड्रिप इरिगेशन, कम पानी वाली फसलें और समय पर बुआई जैसी बातें उसने धीरे धीरे अपनानी शुरू की। खेतों में वो सुबह से लेकर देर रात तक पसीना बहाता। उसकी पत्नी भी उसकी मदद करती और बच्चे स्कूल से लौटकर छोटे मोटे कामों में हाथ बटाते। कुछ समय बाद गांव में कृषि विभाग से अधिकारी आए। उन्होंने किसानों को आधुनिक खेती की जानकारी दी। रामेश्वर ने भी उनकी बातें ध्यान से सुनी और जैविक खेती का तरीका अपनाने का निश्चय किया। उसने रासायनिक खाद की जगह गोबर की खाद और घर में बने कीटनाशकों का उपयोग करना शुरू किया। शुरुआत में गांव के लोग उस पर हंसते और कहते, ये सब बेकार की बातें हैं, इससे तो खेती बर्बाद हो जाएगी। लेकिन रामेश्वर ने धैर्य नहीं खोया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसके खेत की मिट्टी पहले से ज्यादा उपजाऊ हो गई। गेहूं, चना और सरसों जैसी फसलें अब पहले से बेहतर होने लगीं। साथ ही उसने खेत के एक हिस्से में सब्जियां भी उगानी शुरू की। जब ये सब्जियां बाजार में पहुंची तो लोगों ने उन्हें हाथों हाथ खरीद लिया, क्योंकि वे पूरी तरह से जैविक और बिना रसायन वाली थीं। इससे उसे अधिक दाम मिलने लगे। रामेश्वर ने फसलों के साथ साथ अपने खेत के किनारे फलदार पेड़ भी लगाए। आम, अमरूद और नींबू के पेड़ कुछ ही सालों में फल देने लगे। इससे उसे अतिरिक्त आय होने लगी। अब वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने लगा और माता-पिता की देखभाल भी आराम से कर सका। उसकी पत्नी को अब घर की चिंता कम होने लगी। रामेश्वर की मेहनत और लगन देखकर गांव के अन्य किसान भी प्रेरित हुए। वे भी उससे जैविक खेती और नई तकनीकें सीखने लगे। धीरे धीरे पूरे गांव में खेती का स्वरूप बदल गया। किसान अब केवल पारंपरिक तरीके पर नहीं, बल्कि नए प्रयोगों पर भी भरोसा करने लगे। गांव में खुशहाली लौट आई। रामेश्वर अब सिर्फ अपने परिवार का ही नहीं, बल्कि पूरे गांव का गर्व बन चुका था। उसकी कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि मनुष्य मेहनत, धैर्य और नए विचारों को अपनाए तो सफलता अवश्य मिलती है। किसान की असली ताकत उसके पसीने और उसके हौसले में होती है। आज रामेश्वर का गांव दूर दूर तक प्रसिद्ध है। किसान वहां से प्रेरणा लेने आते हैं। कृषि विभाग भी अब उसके क्षेत्र को एक मॉडल फार्म की तरह दिखाता है। लोग कहते हैं कि अगर गांव का हर किसान रामेश्वर की तरह सोच ले तो भारत सच में समृद्ध और आत्मनिर्भर बन सकता है। रामेश्वर की ये कहानी सिर्फ एक किसान की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो संघर्षों से लड़कर मेहनत के बल पर अपनी किस्मत बदल देता है। उसके जीवन से यही संदेश मिलता है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, आशा और परिश्रम के सहारे हर सपना पूरा किया जा सकता है।